तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज की जो वीडियो है हमारी, वो जो हमारा हर है वो जब डिफरेंट हो, एक समान नहीं डिफरेंट हो, तो हम सवाल को कैसे करेंगे, यही चीज़ आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम लस लेंगे, जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लस हम किस प्रकार से लेते हैं, देखिए 3 है और 4 है, सही है। लस हम इसी प्रकार से लेते हैं, पहले 3 से काटेंगे, ये कटेगा नहीं, 4 से काटेंगे, ये कट जाएगा। तो इसका आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, वही हमारा जो होता है क्या होता है, लस। तो 4 तिहाई 12। अब देखिए 12 हो गया, आप यहाँ से भी गुणा करके देख सकते हैं, 4 तिहाई 12। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इस संख्या का गुणा इसमें करना होता है, इस संख्या का गुणा इसमें, और इस संख्या का गुणा इसमें। ये है पहली विधि, सही है। और पहले हम इस सवाल करते हैं, दूसरी विधि क्या है इसमें बताएंगे। तो 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 प्लस लिखेंगे, और 6 तिरिक 18, 18 लिख लिया हमने, बराबर करेंगे 18 और 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 34। 34/12, ये कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 7 14, 17/6, ये हमारा हो गया आंसर। और दूसरी विधि क्या है उसको भी सिम देखिए कि हमारा जब ये 12 आ गया, लसन लेने पे इस प्रकार करेंगे। अब 12 में हमें 3 से भाग देना है, 12 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, जितनी भी संख्या आएगी उसमें 4 का गुणा करेंगे। तो 3 का जब हम भाग देते हैं 12 में तो 4 आता है, सही है। 3 चौका 12, तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे, 4 में। तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 16। और फिर 4 का भाग देंगे किस में, 12 में। अब 12 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो आता है 3, 3 का गुणा किस में करेंगे, 6 में। तो 6 तिरिक 18। देखिए 2 विधि बता दिया मैंने आपको कि सबसे पहली विधि क्या है, इस फर्स्ट संख्या का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें। इसका गुणा करके इसमें नीचे लिखेंगे, जो नीचे का गुणा होगा, और बाकी 4 का गुणा 4 में करेंगे, 16, और 6 तिरिक 18। दूसरी विधि क्या बताया मैंने कि इन दोनों संख्याओं का लस लेके यानी लघुत्तम समापवर्तक लेके उसमें क्या करना है, इस संख्या से हमने भाग दिया, 4 आया तो 4 का गुणा 4 से किए। इस संख्या का भाग दिया हमने 12 में तो 3 आया, 6 का गुणा 3 के साथ किए। आंसर दोनों में वही आएगा, चाहे आप ऐसे कर लें, तिरछा तिरछा गुणा करके नीचे की संख्या का गुणा करें, या तो लघुत्तम लेके और इस संख्या का जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दें। ये हो गई हमारी 2 विधि। अब देखिए इसके आगे वाले में चलते हैं, इसमें क्या है, 6 और 8 है। इसका देखिए, इसका भी लस मैं दिखा देता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, फिर से 2 से ले जाएंगे, ये कटेगा नहीं, 2 दूना 4, फिर से 2 बार ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे, ये कटेगा नहीं, ये 2 एक कम 2। अब 3 से ले जाएंगे, 3 एक कम 3, ये 1 है ही। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, अब यहाँ 4 हो गया, 4 दूना 8, और 8 तिरिक 24। इसका गुणा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24, सही है। 24 हमारा हो गया एलसीएम। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। जब हमारा 24 एलसीएम हो गया तो क्या करेंगे, 6 का हम भाग 24 में देंगे, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 चौका 24, 4 आया, सही है। तो 9 का गुणा किस में करेंगे, 4 में। देखिए हमने क्या किया कि 24 में 6 का भाग दे दिए, तो 6 चौका 24, सही है। अब जो ये 4 आया है उसका 9 में गुणा करना है, यानी 9 गुणे 4 प्लस, अब 8 का गुणा, 8 का जब भाग देंगे तब कितना आएगा, 8 तिरिक 24, 3 जो आया
तो 5 का गुणा 3 में करना है, 5 गुणे 3। देखिए हमने यहाँ पे लिख के बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं था मैंने, तो लिख के बता दिया। आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि 6 का गुणा 6 का भाग हमने 24 में 6 का भाग दिया तो कितना आया, 4 आया। 9 का गुणा 4 में कर दिए, 9 चौक 36 हम सीधे लिख सकते हैं, या तो ऐसे बना के लिख दिए। 9 का गुणा 4 में किए हैं और 5 का गुणा 3 में किए हैं, तो 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे हमने 36 लिखा और बटा में कितना हो गया, 24। प्लस है बीच में तो 5 तिहाई 15। अब देखिए 15, 36 और 15 कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे। 6 5 11 के 1 हासिल लगा 1 और 3 1 4, 1 हासिल 5, 51। 51 बटे 24। 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इन दोनों सवालों को देखेंगे हम। इसमें क्या है कि 8 और 3 है, इसका जो एलसीएम होगा उसको निकाल के देखते हैं पहले। 8 और 3 यहाँ पे क्या है, 2 से ले जाएंगे, माफ़ कीजिए, 2 से ले जाएंगे, 2 चौका 8, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। या आप सीधे सीधे भी जब कोई विषम संख्या हो एक साइड तो सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं, 8 तिरिक 24। वैसे यहाँ भी आया है कितना, 24 लिखा हमने। अब क्या करेंगे, हमने बताया इसमें भाग दीजिए, तो 8 का जब हम भाग देंगे 24 में तो कितना आएगा, 8 तिरिक 24, 3 आया तो 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 तिरिक 21। प्लस लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे, अब ये मत सोचिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे सीधे आप गुणा कर सकते हैं, गुणा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 8 का भाग हमने 24 में दिया, 3 आया, सही है, 8 तिरिक 24 होता है, तो 3 का गुणा हम 7 में करेंगे, 21 हो गया, 7 तिरिक 21। अब 3 का भाग हम जब 24 में देंगे तो 8 आएगा, तो 8 का गुणा 6 में करेंगे, 6 8 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48, 48 हो गया। बराबर करेंगे, जोड़ लेंगे इसके, 8 1 9 और 4 2 6, ये आ गया 59 बटे 24। सही है, ये कट जाएगा क्या, कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 8 24 और 3 1 कम 3, 3 तिरिक का 9। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13 बटे 8। और ये मत सोचिए इसमें भी कुछ वो है, आप यही विधि इसमें भी लगाए हैं, लेकिन हमने तरीका 2 बताया है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब यहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते, यहाँ पे अगर समान संख्या है, वो ऐसी कोई संख्या है, तो गुणा करने पे वो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं इसका, एलसीएम निकालने से हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो हमने यहाँ पे भी वही चीज़ कर सकते हो कि 8 तिरिक 24, इसका गुणा इसके साथ करते थे यहाँ पे, तो इसका गुणा इसके साथ किए, 7 तिरिक 21, 6 8 24। वही सेम चीज़ हमने भाग विधि से भी किया, फिर भी वही आंसर समान आएगा, लेकिन तरीके क्या हैं, 2 तरीके हैं। उसी टाइप से इसको देखेंगे। यहाँ पे भी हम पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 6 और 5 का। 2 से ले जाएंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 5, 3, अब यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, 3 ले जाएंगे, 3 1 कम 3, 5 कटेगा नहीं, अब ले गए यहाँ पे 5, तो 5 1 कम 5। देखिए अब 5 गुणा 3 करेंगे, 5 तिहाई 15, अब 15 दूना 30, या तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं उस विधि द्वारा, 6 पंजे 30, 30 नीचे हो गया। अब आप 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 आएगा, तो 30 में जब 6 का भाग देंगे 5 आएगा, तो यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, या तो आप सीधे सीधे कर लीजिए, 5 गुणा 3 में, 7 का गुणा 6 में, 5 तिहाई 15 प्लस 7 6 42। सही है, यानी 6 का भाग हम जब 30 में दिए तो कितना आया, 5 आया, 6 पंजे 30, लेकिन जब हमने 5 का भाग 30 में दिया तो 5 6 30,
पाँच 5×6 30 होगा, तो 6 बार गया तो 7×6 42। वही चीज़ है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे ये वाली विधि, हर एक विधि से आंसर सेम ही आना है। तो 42 और 15 जोड़ेंगे, 5 2 7 और 4 1 5। 42 और 15 कितना है, 57/30। ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और ही ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।